डिफ्रैक्शन क्या होता है ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि जो स्ट्रिप्स होती है उनकी विड्थ भी क्या होती है और उनके लिए फॉर्मूले और उनके लिए कंक्लूजन भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर एपरेटस। इट मीन्स डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ डिस्क। अगर आप कोई डिस्क लेते हैं, डिस्क में जैसे एक होल होता है, उस होल से जो डिफ्रैक्शन होता है वो कैसा होगा उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उस डिफ्रैक्शन के लिए यहाँ पे आपको बताएंगे और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इन डिफरेंट केसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर एपरेटर्स, यानी कि किसी गोलीय यानी कि वृत्ताकार जो आपके पास में एपरेटर्स है उससे जो आपके पास में विवर्तन है वो कैसे होता है। डिफ्रैक्शन को हिंदी में विवर्तन कहते हैं और उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि आप एक डायग्राम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम में यहाँ पे एस पॉइंट पे आपके पास में एक लाइट सोर्स मौजूद है। ये जो लाइट सोर्स है यहां से लाइट निकल रही है और यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि ये पॉइंट ए पॉइंट हो जाएगा और ये आपके पास में बी पॉइंट हो जाएगा। इस ए पॉइंट से लाइट का डिफ्रैक्शन होता है और वो डिफ्रैक्शन स्क्रीन पे जाते हुए ए डैश पॉइंट पे मिलता है। सिमिलरली बी से भी डिफ्रैक्शन होता है और वो डिफ्रैक्शन स्क्रीन पे जाके बी डैश पॉइंट पे मिलता है। फिर यहां से इसके सेंटर की अगर हम बात करें दैट विल बी पी पॉइंट, और यहाँ पे सेंटर जो होगा इसका वो उसको हमने पी पॉइंट से लेट किया है। फिर ये सारा काम किससे होता है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट से होता है। यहाँ पे जो वेव फ्रंट है दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट इट मीन्स आवर सोर्स विल बी पॉइंट सोर्स। जब पॉइंट सोर्स होता है तो भी वहां पे क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, यानी कि जो गोलाकार तरंगाग्र है वो वहां पे बनता है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, गोलाकार तरंगाग्र है, दैट विल बी गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। जहां पे पॉइंट सोर्स होता है यानी कि सोर्स बहुत छोटा होता है वहां पे गोलीय तरंगाग्र बनता है। अब यहां से क्या होता है कि इन फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले क्या करना होता है कि हम ऐसा लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि ओ पॉइंट जो है, अगर मैं लेट करूं यहाँ पे कोई पॉइंट ओ पॉइंट है, ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट है। एंड सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखें इसकी अलग अलग कंडीशन होगी और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एम्पलीट्यूड और अलग अलग एम्पलीट्यूड के लिए अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी, बिकॉज इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो सबसे हम पहले हम एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर हम उसमें से आपके पास में जो इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे, इसकी लाइट की इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमको यहां से कि जॉइन लाइन, जॉइन पी एस पी, हमने एसपी को ज्वाइन किया, फर्स्ट काम हमने यहां पे ये किया। सेकंड हमको क्या करना है, यहां पे मैं लिखता हूं कि ओ इज अ हेयर, ओ इज द पोल, ओ जो है वो यहां पे पोल है, ओ इज द पोल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पोल है, ध्रुव है। अब ये ध्रुव जो है वो क्या करता है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करता है एंड इट विल बी एंड इट डिवाइड द वेव फ्रंट इनटू एचपीजेड। इट मीन्स हाफ पीरियड जोन्स। चलो मैं पूरा लिख ही देता हूं। इट मीन्स वो किस में उसको डिवाइड करेगा, हाफ पीरियड जोन्स में, हाफ पीरियड जोन्स में। अब वो हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर रहा है तो हाफ पीरियड जोन कैसे बनेंगे, यहां पे अगर आप देखें तो हाफ पीरियड जोन इस टाइप से बनेंगे। अब जितने कंप्लीट हाफ पीरियड जोन्स बिटवीन ए एंड बी होंगे तो उतना उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उतना उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज एम्पलीट्यूड ज्यादा होने पे इंटेंसिटी भी तो ज्यादा होगी ना। तो मैं पी पॉइंट के लिए अगर बात करता हूं तो पी पॉइंट के बीच में जितने एम्पलीट्यूड इन दोनों के बीच में होंगे, इट मींस एट पॉइंट पी अफेक्ट ड्यू टू जोन्स
अफेक्ट होगा उनका पी पॉइंट पे, अफेक्ट ड्यू टू जॉन्स, जो जॉन्स है आपके पास में, उन जॉन के कारण जो इस पे अफेक्ट होगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं पी पॉइंट की, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। देखें पी पॉइंट पे क्या होगा, अफेक्ट फ्रॉम, चलो पी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो पी पॉइंट पे ऐसे होगा, यहां पे ये ऐसा लिख लेता हूं मैं कि ये ए है, ये ए की एक लाइन है, ऐसा कंसीडर कर लिया, ये बी की एक लाइन है, इसके बीच में जितने ये जॉन्स होंगे, कंप्लीट जॉन की बात कर रहा हूं मैं, एक भी जॉन इस टाइप से कटना नहीं चाहिए, अगर कट जाता है तो उसका पूरा प्रभाव जो होता है, इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। ओके, कंप्लीट जॉन होंगे, बहुत सारे कंप्लीट जॉन होंगे इसके बीच में, तो अब ऐसा लेट कर रहे हैं कि ये इसके बीच में इतने सारे कंप्लीट जॉन है, तो ये जो कंप्लीट जॉन है, ये कंप्लीट जॉन क्या कर रहे हैं इनके बीच में, ये कंप्लीट जॉन होंगे, इन कंप्लीट जॉन का इफेक्ट कहां पे होगा, पी पॉइंट पे होगा। पी पॉइंट कैसा पॉइंट होगा, पी पॉइंट विल बी ब्राइट पॉइंट, ये कैसा पॉइंट होगा, एक ब्राइट पॉइंट होगा। ओके, तो यहां पे पी पॉइंट विल बी अ ब्राइट पॉइंट ड्यू टू द जोन्स लाइज बिटवीन द ए एंड बी, ड्यू टू, यहां पे हम लिख लेते हैं ड्यू टू जोन्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने कंप्लीट जॉन्स होंगे, जितने कंप्लीट कटिबंध होंगे, पूर्ण कटिबंध होंगे, उनके कारण उनका जो इफेक्ट होगा पी पॉइंट पे, तो वो क्या करेगा, वहां पे ब्राइट पॉइंट देगा। इट मीन डिफ्रैक्शन में वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, बिकॉज डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा होता है, और व्यतिकरण जो होता है, इंटरफेरेंस, उसमें क्या होता है, वहां पे फ्रिंजेस होती है। ओके, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। डिफ्रैक्शन में यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन इज द इंपोर्टेंट कंडीशन। तो यहां पे आपका पी पॉइंट था, यहां पे ए पॉइंट था, और यहां पे बी पॉइंट था। ओके, ए डैश बी डैश। अब मैं ऐसा लेट करता हूं, यहां पे पी डैश है। अब एक चीज ध्यान रखें कि ए एंड बी के बीच में क्या होगा, विजिबल रीजन होगा, बट अगर मैं बात करूं इस बी के इधर जो है वो शेडो रीजन होगा। क्या होगा, शेडो रीजन। और इस ए के ऊपर क्या होगा, शेडो रीजन। ए के ऊपर शेडो रीजन होगा, और बी के ए डैश के ऊपर शेडो रीजन होगा, और बी डैश के नीचे शेडो रीजन होगा। वहां पे आपके पास में कोई भी वेव फ्रंट है तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट वहां नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये आपके पास में जो एस पॉइंट है, यहां से वापस क्या होता है कि अब मैं बात कर रहा हूं पी डैश पॉइंट के लिए, फॉर पी डैश पॉइंट, और पी डैश पॉइंट बिटवीन ए डैश एंड पी, ए डैश और पी के बीच में है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ज्वाइन पी डैश, ज्वाइन एस पी डैश, एस और पी डैश को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। सेकेंड आपका काम क्या होता है यहां पे कि ओ डैश विल बी, ओ डैश इज अ पोल विथ रेस्पेक्ट टू पी डैश पॉइंट। अब यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ओ डैश है, दैट विल बी ओ डैश। ओ डैश पॉइंट जो है वो पोल है, और इट विल डिवाइड द वेव फ्रंट इनटू द हाफ पीरियड जोन्स। तो ये क्या करेगा, हाफ पीरियड जोन में इनको डिवाइड करेगा। थर्ड मैं यहां पे लिख लेता हूं कि ओ डैश विल बी डिवाइड, और चलो ओ डैश डिवाइड वेव फ्रंट इन टू दी हाफ पीरियड जोन्स, ये इसको हाफ पीरियड जोन में डिवाइड करेगा। अब अगर मैं बात करता हूं कि इनमें अगर आप यहां पे देखें तो फर्स्ट हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि एक ही उसमें कंप्लीट जोन है। कितने जोन है, कंप्लीट जोन उसमें एक ही है। तो मैं यहां पे फर्स्ट कंसीडर करता हूं, लेट अस कंसीडर, लेट देयर आर ओनली वन कंप्लीट, देयर आर ओनली वन जोन लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये जो आप ए और बी पॉइंट देख रहे हैं, इनके बीच में ये ए पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में कंप्लीट जो जॉन है वो कितना है, एक है, यानी वन कंप्लीट जॉन लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मैं ओ डैश ए के लिए अगर बात करता हूं, एम्पलीट्यूड दैट विल बी A1, और उसमें एम्पलीट्यूड आएगा आपके पास में M1/2। ये एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, M1 यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। ओके, ये चीज ध्यान रखना है, M1 एक जॉन का एम्पलीट्यूड है, और A2 उस पूरे जॉन के लिए एक रिजल्टेंट A1 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ओ डैश बी के बारे में, तो ओ डैश बी में क्या हो जाएगा, A2 होगा, और वो इसका हाफ होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे
बिकॉज आप देखें यहाँ पे कि ये वाला जो सेकंड जो जॉन है ना वो A1 से A डैश से क्या हो रहा है, कट हो रहा है। A डैश से तो कट हो रहा है, बस B डैश में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव है ना, उसका इफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वो कितना होगा, हाफ इफेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ M1 माइनस M2। एक जो जॉन होता है उस जॉन के लिए जो एम्पलीट्यूड होता है एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है, बिकॉज आप अगर वेव को देखेंगे तो एम्पलीट्यूड ऐसे चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार क्या होता है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट चलता रहता है। अल्टरनेट कंडीशन में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, एंड सक्सेसिव कंडीशन में क्या मिलेगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि सक्सेसिव कंडीशन में अल्टरनेट साइंस आपको वहां पे मिलेंगे। तो M1 M2 प्लस क्या हो जाएगा, ये M3 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा। सिमिलरली कहां तक चलेगा, Mn तक चलेगा। अब O डैश B के लिए अगर बात करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, दैट विल बी M1/2। अभी सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। हम M1 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि M1/2, फिर ये हो जाएगा M1/2 प्लस क्या हो जाएगा, M3/2। ओके, चलो यहाँ पे मैं माइनस M2 लिख लेता हूं। फिर हम इस M3 को भी ऐसे डिवाइड करेंगे, कैसे, M3/2 से। फिर इन दोनों का जो समीशन होगा ना वो M2 के इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ जोन्स। ये हमने वहां पे जोन में डिस्कस किया था कि जैसे जोन बनते हैं, वहां पे आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि जहाँ पे जोन जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इसको पूरा डिस्कस किया था। फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1/2, और इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा आपके पास में 1/2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, M1/4। फिर अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीट एम्पलीट्यूड की, तो दैट इज A एंड A1 प्लस A2, और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, M1/2 प्लस ये हो जाएगा M1/4। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2M1 प्लस M1 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये आ जाएगा आपके पास में 3M1/4। अब इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू KA², बिकॉज इंटेंसिटी A² के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके बीच में यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो I इज इक्वल टू KA। A का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 9M1²/16। तो ये आ गया आपके पास में। जब एक जॉन जो होता है लाइज करता है बिटवीन A डैश एंड B डैश। अब अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे दो जॉन हो जाए, कितने जॉन हो जाए, इफ 2 जॉन लाइज बिटवीन दी, यहाँ पे आपके पास में ये जो पॉइंट है, इनमें क्या करूंगा मैं, एक और जोन क्रिएट कर देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और जॉन क्रिएट कर देता हूं। तो 2 कंप्लीट जॉन है। अब इन दोनों कंप्लीट जॉन से क्या होगा, उस P डैश पॉइंट पे इफेक्ट होगा। तो दोनों कंप्लीट जॉन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट देयर आर 2 zones lies between 2 zones lies between A dash and B dash। A डैश और B डैश पॉइंट के बीच में 2 कंप्लीट जोन है। अब 2 कंप्लीट जोन है तो क्या होगा, उसके लिए एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो उसका एम्पलीट्यूड आएगा आपके पास में, उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, A डैश, वही सेम काम होगा आपके पास में यहाँ पे, उसमें भी हम A लेट करेंगे। A क्या मिलेगा आपको वहां पे, क्या मिलेगा, M1/2 मिलेगा। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे A M1/2 मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि M1/2 प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये इस टाइप से होगा। अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी आपको यही कंडीशन का अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें आप, 2 कंप्लीट जॉन है, 2 कंप्लीट जॉन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, हाफ करेंगे उसका, 1/2 M1 माइनस M2 करेंगे। अब यहाँ पे 2 ही है ना, तो 2 के कारण वहां पे इफेक्ट होगा। पहले तो क्या था, यहाँ पे 1 ही था, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, सीधा डायरेक्ट लिख दिया M1/2। अब हो जाएगा हाफ, हाफ तो ऐसा कैसा रहेगा, बट दोनों के कारण वहां पे इफेक्ट होगा। M1 यानी कि फर्स्ट के कारण तो वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और M2 के कारण वहां पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। दैट विल बी, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2। अब M1 माइनस M2 नियरली इक्वल टू 0, बिकॉज M1 एम्पलीट्यूड जितना दे रहा है उससे थोड़ा सा कम है तो M2 का होगा ना। इट मीन्स अगर मैं लेट करता हूं कि ये वहां पे जो है एम्पलीट्यूड, मतलब लेट वहां पे एम्पलीट्यूड का इफेक्ट करता है थोड़ा सा, फिर उससे क्या होगा, बहुत कम, माइनर कम बनेगा, वहां पे M2 का इफेक्ट भी होगा। तो दोनों का इफेक्ट क्या है, नियरली इक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं M1 नियरली इक्वल टू M2। अब M1 नियरली इक्वल टू M2 होगा तो क्या होगा, आंसर इसका नियरली 0 ही तो आएगा ना। तो ये हो जाएगा A1। और A2 की अगर हम बात करते हैं तो A2 तो सिंपली वही रहेगा, जो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M4। सिमिलरली Mn तक ये काम चलता रहेगा, और ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू Mn/4। ओके, बिकॉज इसका आंसर क्या आएगा, Mn/2 आएगा, और इससे इसके मल्टीप्लाई होगा तो Mn/4 हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ से इंटेंस एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट विल बी A1 प्लस A2।
इज इक्वल टू, इनका जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास में क्या आ जाएगा, m1/4 आ जाएगा, बिकॉज वो तो 0 हो गया। फिर अगर आप यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू k एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट विल बी m1/16। तो फर्स्ट देखे वो क्या था, 9 आ रहा था यहाँ पे, उसमें क्या हो रहा है, 9 कह सकते हैं, 9 मल्टीपल 9 टाइम्स उसमें क्या हो रहा है, कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये इसका डिफरेंस हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 9 टाइम्स उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले फर्स्ट अगर कंडीशन में बात करते हैं तो वहां पे आपके पास में 9 टाइम्स आ रहा था, बट यहाँ पे 9 टाइम्स उससे कम हो रहा है। तो ये है यहाँ पे इसका कंसेप्ट ध्यान रखने वाला कि एक जॉन से उसमें कितना योगदान होता है, यानी कि 9 गुना उसका योगदान होता है। ओके, तो 2 जॉन होते क्या हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, फिर 3 जॉन होते उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1 जॉन होने से क्या होगा, आपके पास में पॉइंट जो है वो ब्राइट मिलेगा, बिकॉज इंटेंसिटी कितनी होगी, ज्यादा होगी वहां पे। बट जो 2 जॉन आ गए तो वहां पे इंटेंसिटी उस 1 जॉन से क्या होगी, कम होगी, यानी कि जो इंटेंसिटी जो वहां पे आपको 1 जॉन के कंप्लीट जॉन में मिल रही थी उससे क्या होगा, 9 गुना कम मिलेगी। फिर क्या होगा, अगर आप 3 जॉन होंगे उनमें, तो 3 जॉन में 2 का इफेक्ट खत्म होगा तो 1 का इफेक्ट रहेगा वहां पे, तो उससे क्या होगा, आपके पास में एक वापस ब्राइट पॉइंट मिलेगा। उतनी तीव्रता नहीं होगी जितनी 1 के साथ में होगी, बट उतनी तीव्रता होगी जितनी 2 से ज्यादा है, यानी कि 2 कंप्लीट जोन अगर आपके पास में मिल रहा है तो उससे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। फिर बात करते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ वाले की इंटेंसिटी थर्ड वाले की इंटेंसिटी से कम होगी। अगर उनके बीच में 4 जोन्स लाइज करते हैं, नहीं 4 जोन, देयर आर 4 जोन लाइज बिटवीन ए डैश एंड बी डैश, तो वहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी फिर कम होगी। इट मींस कंक्लूजन ये निकलता है कि इफ odd number of zones lies between A dash and B dash, then the intensity will be maximum. But the even number of zones lies between A dash and B dash, then the intensity will be minimum intensity will be decreasing. ओके, इंटेंसिटी क्या होगी, वहां पे कम होगी। तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे P डैश, ये आ जाएगा आपके पास में A डैश, ये हो जाएगा बी डैश, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, पी डैश पॉइंट था, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं पी डबल डैश है। अब पी डबल डैश में कंडीशन क्या होगी पता है, पी डबल डैश जो है वो शैडो रीजन में, कहां पे है, शैडो रीजन में है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए एम्पलीट्यूड एक ही होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं देयर आर ओनली 1 जोन बिटवीन ए डैश एंड बी डैश, अगर हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि ए डैश एंड बी डैश के बीच में एक जॉन इसका कंप्लीट है, जैसे यहाँ पे है, ओके, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, तो एक जॉन यहाँ पे कंप्लीट है, इट मींस इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट विल बी ए। यहाँ पे जो है बी ए बी डैश के कारण या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 A2 फाइंड करने की जरूरत नहीं, ओनली सीधा ए लिखना है आपको, और वो ए क्या होगा, दैट विल बी 1/2 M2। अब यहाँ पे M1 नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट जो जॉन है वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली उसमें से कट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M2 माइनस M3 प्लस M4, इसी टाइप से आगे चलता जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको, दैट विल बी ये हो जाएगा M1/2, और ये हो जाएगा M2/2। ये नियरली किसके इक्वल होगा, M2/2 के, और यहाँ से A मिलेगा आपको यहाँ पे M2/4। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे M2/4 है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इसकी, KA स्क्वायर, इट मीन्स I इज इक्वल टू K M2 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 16। अगर यहाँ पे 2 हो जाता है, इट मीन्स 2 कंप्लीट हो जाता है, तो क्या मिलेगा आपके पास में, इंटेंसिटी फॉर 2 जोन, अगर 2 जोन उसके बीच में, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी मिलेगी K M3 स्क्वायर बाई 16, बिकॉज यहाँ पे अब ये शेडो रीजन में जा रही है, बात कहा जा रहा है शेडो रीजन में, जो जोन्स है वो शेडो रीजन में जा रहा है, जो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, शेडो रीजन में जा रहे हैं। और ध्यान रखें यहाँ पे कि अगर मैं लेट करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है इसका, दैट विल बी O डैश O डबल डैश, ये हो जाएगा इसके लिए पोल, जो कि क्या करेगा, वेव फ्रंट को जोन में डिवाइड करेगा। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट यहां से आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से ज्यों हम शैडो रीजन की तरफ जाते हैं, या जितने ज्यादा जोन्स होते हैं उनमें क्या होती है, इंटेंसिटी कम होती है, इंटेंसिटी वहां पे डिक्रीज होती जाती है। यानी कि इन ऑर्डर अगर आपका ऑर्डर बढ़ेगा इन इसका जोन्स का, जितने ज्यादा नंबर ऑफ जोन्स होंगे उतनी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी। अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी कर्व की, दैट विल बी इंटेंसिटी कर्व। अगर मैं बात करता हूं तो कर्व कैसे बनेगा, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कर्व है, इसको थोड़ा ध्यान रखें कि कर्व यहाँ पे जो बनेगा ना वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, ये पॉइंट जो होगा इसके लिए अगर मैं लेट करता हूं, दैट विल बी P पॉइंट, ये हो जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में P डैश पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा P डबल डैश पॉइंट। सिमिलरली इस तरफ भी लिख लेंगे P डैश पॉइंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा P डैश पॉइंट। तो अब आपके पास में यहाँ पे जो इंटेंसिटी बनेगी वो इस टाइप से होगी, देखें यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपके पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी P पॉइंट पे। ओके, अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से बनाए तो ये इस टाइप से मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर यहाँ पे आते आते क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। सिमिलरली ये इंटेंसिटी वापस क्या होगी, यहाँ से कम होते होते चली जाएगी एकदम नीचे, तो एकदम वहां से डिक्रीज होती जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर यहाँ पे P2 पॉइंट पे इंटेंसिटी कम हो रही है। सिमिलरली ये जो है वापस चलता जाएगा आगे। तो ये बनेगा इसका इंटेंसिटी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है इंटेंसिटी कर्व। बट आप देख सकते हैं P पॉइंट पे क्या हो रहा है, ब्राइट पॉइंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा डिफ्रैक्शन फ्रॉम सर्कुलर एपरेटर या सर्कुलर डिस्क। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है, पूरा कंसेप्ट है इसका, कि किस टाइप से हम जोन्स में डिवाइड करते हैं, कैसे पोल डिसाइड होता है, कैसे वहां पे किसके रेस्पेक्ट में पोल डिसाइड करना है, शेडो रीजन में पॉइंट जाने के बाद में इसकी जो इंटेंसिटी होती है कैसे कम होती जाती है, वो सारा आपने यहाँ पे समझा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।